नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं दिनेश पंचाल आज एक और नए वीडियो को लेकर आपके सामने हूँ। पिछली क्लास के अंदर हमने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी थी, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी हमको देखने को मिला है वहाँ पर। एंड नो डाउट उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए जिस तरीके की घटनाएं हमारे देश में होती हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय घटना हो या फिर चाहे कोई हमारे नेशनल लेवल पे कोई घटना हो रही हो, ठीक है, उन घटनाओं का एक बेहतर एनालिसिस जो है वो हम इस चैनल के ऊपर आपके सामने रखेंगे, बिना राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हुए। वाकई में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या उनका होना उचित है या नहीं है, संवैधानिक तौर पे वो चीज़ सही है या नहीं है, ये सारी बातें हम लेकर आपके सामने हैं। आज जैसा हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है भारत बनाम इंडिया, ठीक है। ये टॉपिक आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि 2 दिनों से न्यूज़ चैनल्स पे, इवन न्यूज़पेपर्स के अंदर, ट्विटर के ऊपर विपक्षी दल, सरकार, ये सारे इसके ऊपर चर्चा करने लग गए हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये चर्चा फिर से हमारे सामने आई। और क्या ये चीज़ नहीं है? क्या इससे पहले कभी भारत और इंडिया को लेकर बहस नहीं हुई है? ऐसे कई सारे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर हम इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब, क्योंकि देखिए हम इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात है, क्या अब से हम भारत के नाम से ही जाने जाएंगे? पहली बात ये, क्या अब इंडिया नाम नहीं रहेगा? अब से ऑफिशियली क्या हमारा नाम भारत हो चुका है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या भारत के नाम से आमंत्रण पत्र भेजे जा सकते हैं? अब इसके अंदर देखना हुआ क्या है, ये मुद्दा क्यों इस तरीके से तुल पकड़ा है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर ये एक इमेज वायरल हो रहा है जहां पर जो G20 का अभी समिट होने वाला है उसके अंदर डिनर के इनविटेशंस भेजे गए हैं, रात्रि भोज के कुछ इनविटेशंस भेजे गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा उन सारे लोगों को जो कि इस पर्टिकुलर डिनर में शामिल होने वाले हैं। यहां परंपरा से हटके थोड़ा सा अलग काम होता है। वो काम क्या है? यूजुअली क्या होता था कि ये इस तरीके का जब कोई ऑर्डर, कोई इनविटेशन हम इश्यू करते थे तो वहां पर ऐसा देखा गया था कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये शब्द यहां पे नोट करना आप, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ होता था? इंडिया लिखा हुआ होता था, ठीक है। ये बात समझनी है आपको। क्या हो गया ऐसा, क्यों आखिरकार हमको इंडिया से भारत पर आने की नौबत आई? ऐसे सवाल है। अब देखना, ये बात तो पूरे तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से शब्द का इस्तेमाल करती है। अब विपक्ष इस मामले को लेकर क्यों इतना हंगामा मचा रहा है, तो ये बात भी समझनी जरूरी है। अभी हाल ही के अंदर हम देखते हैं 2024 के चुनाव के लिए, 2024 के इलेक्शंस के लिए हम देखते हैं सारे विपक्षी दल, जिसमें करीब 26 दल शामिल हैं, उन्होंने मिलके एक अपना दल बनाया है, ठीक है। एक अपना मोर्चा उन्होंने करा है जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। और इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं इंडिया। क्या कहते हैं इसी को शॉर्ट में हम? इंडिया। तो विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष को हमारे इस नाम से इतनी तकलीफ होने लग गई कि उन्होंने परंपरा से हटके काम भी करने शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज जो है वो कितना उचित है उनका ये कहना, क्योंकि देखो राजनीतिक बहस तो हम करें तो 3 से 4 घंटे तक भी हम इस मुद्दे के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, इंस्टेड ऑफ बीइंग वोटर्स ओनली, वी हैव टू बी द सिटीजन। हमें वोटर ही नहीं बनना है, सिर्फ राजनीतिक प्राणी ही नहीं बनना है कि हम एक बार इस पक्ष के बारे में सोचे, दूसरी बार हम इस पक्ष के बारे में सोचे। इंस्टेड ऑफ दैट, उसकी बजाय हमें यह देखना है कि मुद्दे को सही तरीके से, एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमको प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई में ये चीज सही है, और सही है तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसे सही बनाते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई चीज गलत है तो वो ऐसे कौन से फैक्टर अप्लाई होते हैं जो उसे गलत बनाते हैं। ये सारी बातें होती है। अब देखना, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से इन्विटेशंस भेजेंगे, और यही नहीं, अभी हाल ही में हमने देखा कि आसियान प्लस इंडिया का एक समिट हो रहा है, ठीक है। आसियान प्लस इंडिया, अगर किसी को नहीं पता हो आसियान क्या है तो मैं बता देता हूं। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं
जो कि इन नंबर्स 10 है, ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके इकोनॉमिक और साथ में स्ट्रेटेजिक एक कोऑपरेशन जो है वो यहाँ मिलता है। और उसके अंदर आपने देशों के नाम सुने होंगे, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, इस तरीके के देश मिलते हैं। अब यहाँ पर अभी हाल ही में आसियान और इंडिया का ये जो समिट हुआ था, उसके अंदर भी जब प्राइम मिनिस्टर के नाम से वहां पर कोई ऑर्डर निकला है तो फिर हमने देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया, ठीक है, जबकि ऐसा यूजुअली नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया सर, अचानक से जो जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया के नाम से इश्यू होते थे, जो जो इनविटेशंस हैं या जो नोटिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे सडनली भारत के नाम से जारी होने शुरू हो गए, ठीक है। ये विपक्ष का कहना है। देखो अब इतना तो शायद आप समझ ही सकते हैं कि इसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, सत्ता पक्ष इसको किस तरीके से ले रहा है और विपक्षी दल इसको किस तरीके से ले रहा है, ठीक है। एक बात जरूर है जो मैं हमेशा कहता भी रहता हूं कि सरकारें उतनी बुरी नहीं होती हैं जितना विपक्ष उन्हें बताता है, और सरकारें उतनी अच्छी भी नहीं होती जितना सत्ता पक्ष उन्हें बताता है। तो बिंग सिटीजन, एक नागरिक होने के हिसाब से हम इन चीजों को कैसे देखते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये जो सवाल हमारे सामने चल रहे थे, ठीक है, क्या आमंत्रण पत्र भेजे जा सकते हैं, दूसरा सवाल ये रहेगा, ठीक है। और तीसरा है क्या अब इंडिया नाम से ही क्या इंडिया नाम से हमें जाना नहीं जाएगा, एक सवाल ये भी है। और चौथा है आज दिन तक संविधान में क्या लिखा है। इन चारों सवालों का जवाब मैं आपको अब देने जा रहा हूं, ठीक है। समझना, क्या अब से हम भारत के नाम से ही जाने जाएंगे। तो देखो संविधान का आर्टिकल नंबर 1 में आपके सामने लेकर आया हूं, इसे ध्यान से पढ़ना आप, यहां कुछ चीजें क्लियर होंगी आपके लिए। आर्टिकल 1 के अंदर आप देखना क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 1, आप देखना यहां पर क्या चीजें बता रखी है। सबसे पहला इसका जो क्लॉज 1 है उसके अंदर तो इसकी नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब भारत के अंदर जो हमारा भारत का नाम है वो क्या है और उसकी टेरिटरी जो है वो क्या क्या है इसके अंदर है, उसकी बात है। सेकंड देखना, फर्स्ट चीज ही हमें इसके बारे में क्या बता रखी है, इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन है, अगर इस लाइन को आप ढंग से समझ जाते हैं तो ये मुद्दा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया दैट इज भारत, ये ही आपको यहां पे समझना है। यहां अलग से मैं लिख देता हूं, इंडिया दैट इज भारत। अब इसे हिंदी में अगर हम कहें तो इसका अर्थ होगा इंडिया जो कि भारत है, मतलब यह है एक देश है और उस एक देश के लिए हम दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ, इंडिया और भारत ये दो नाम हमारे कैसे बने। जब भारत का नामकरण किया जा रहा था, जब नोमेनक्लेचर हमारा हो रहा था, उस समय इसको लेकर बहुत सारी बहस छिड़ी थी कि भारत का नाम आखिर क्या रखा जाए। तो पहले भारत का भी नाम का सजेशन आया, फिर इंडिया नाम का सजेशन आया, भारतवर्ष नाम भी आया, ठीक है। इस तरीके से कई सारे नाम जो है वो हमारे सामने आए थे एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के लिए। इवन हमारे सामने ये तक, जैसे यूएसएसआर का नाम था ना पहले, यूएसएसआर है ना, उसी तरीके से इंडिया के बारे में भी ऐसा कहा गया कि यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऐसा नाम भी हम रख सकते हैं। ऐसी भी सारी बातें आई। तो एक बैलेंस बनाने के लिए वहां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात करी गई कि हम दोनों नाम रखेंगे, इंडिया भी रखेंगे और भारत भी रखेंगे, दोनों में से कोई भी नाम लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब आज दिन तक हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब हमारे देश के इंडिया और भारत दोनों नाम हैं, ठीक है। अब देखना, हम इस सवाल का जवाब देखेंगे। क्या अब से हम भारत के नाम से ही जाने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम भारत और इंडिया दोनों के नाम से जाने जाएंगे जब तक कि संविधान के अंदर संशोधन नहीं किया जाता है, वहां पर इंडिया शब्द को हटाया नहीं जाता है। क्योंकि आज हमारे संविधान के अंदर हर जगह पर इंडिया लिखा हुआ है, आप कहां कहां से हटाएंगे। जैसे आर्टिकल 52 है, संविधान का अनुच्छेद 52 है, वहां पे आपको लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चीज लिखी हुई है। मतलब इसके बाद आप देखते हो इवन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने भी अपनी स्कीम्स आप देखोगे, जैसे डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, उस तरीके की स्कीम्स चला रखी है, उन्होंने भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। हर जगह पे आपको संविधान के अंदर इंडिया शब्द मिलेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि देयर विल बी एन अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है, इस तरीके से, मतलब वहां पर भी इंडिया है सर, हर जगह पर इंडिया हमको देखने को मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है सर
कि आप इंडिया को इस तरीके से हटा नहीं सकते। अगर आप हटाना चाहते हैं, भारत के नाम से ही जाने जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इंडिया भी नाम लेना चाहे तो वो भी ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या भारत के नाम से आमंत्रण पत्र भेजे जा सकते हैं? बिल्कुल सही है, भेजे जा सकते हैं। क्यों? देखो, अभी जो गवर्नमेंट ने किया है, उन्होंने इंडिया से भारत के नाम से कोई इन्विटेशन भेजा है, सो दैट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये असंवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत और इंडिया दो नाम है, आप चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट दैट व्हाट नेम दे प्रेफर, है ना, क्या नाम वो प्रेफर करते हैं, ये पूरे तरीके से डिपेंड है गवर्नमेंट के ऊपर। यहां पर उस तरीके का कोई इश्यू वाली बात नहीं है। भारत भी नाम लिया जा सकता है, इंडिया भी नाम लिया जा सकता है। क्या आप इंडिया नाम से हमें जाना नहीं जाएगा? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडियंस भी हैं, ठीक है, और हम भारतीय भी हैं, दोनों हैं हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे संविधान के अंदर इंडिया और भारत दोनों शब्द ऐड हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज दिन तक संविधान में क्या लिखा है तो वो मैंने आपको बता दिया, संविधान के अंदर आज दिन तक क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, क्या इस संबंध में कभी जुडिशरी ने कोई बात करी है? जैसे हम देखना, यहाँ पे आपको हमारी प्रस्तावना दिख रही है, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। हिंदी में भी मैं लेकर आया हूं, इंग्लिश के अंदर भी लेकर आया हूं, दोनों ही लैंग्वेज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का संविधान, ठीक है। तो भारत भी एक्सेप्टेड है और इंडिया भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि कुछ समय पहले तक इंडिया के नाम से कोई नोटिफिकेशन निकाला जा रहा, तो अब भारत के नाम से अगर निकाला जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो ओके। देयर इज नो नीड टू स्पार्क एनी इशू हियर, है ना। वो ऐसी चीज हमें नजर नहीं आती है, वो किया जा सकता है, दैट इज क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। तो ये प्रस्तावना है, यहां पर भी हम देखते हैं भारत भी है और इंडिया भी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहां पर ही हम आएंगे वापस। अब देखना, 2015 की बात है, एक जस्टिस ठाकुर की एक बेंच ने एक पीआईएल पे सुनवाई की थी। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका जब दाखिल की गई और उस जनहित याचिका के अंदर ऐसा कहा गया कि अब से भारत जो है ऑफिशियली हमारा नाम कर दिया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिया, ठीक है। हर जगह पे हम भारत का नाम का प्रयोग करें। उस समय जस्टिस ठाकुर ने उस पीआईएल को बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट किया वो बात तो और है, साथ में ये भी बोला कि इस तरीके के फ्रिवोलस टॉपिक को फिर कभी आप पीआईएल के लिए इस्तेमाल ना करें। क्यों? आप पीआईएल, जनहित याचिका का अर्थ होता है ऐसा कोई इश्यू जहां पर किसी का ध्यान नहीं गया है, आप जनहित याचिका के माध्यम से उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करवाएं, बजाय इस तरीके के इश्यू के। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। हम क्या यूज करते हैं? हम भारत भी यूज कर सकते हैं, हम इंडिया भी यूज कर सकते हैं, दोनों हमारे नाम है, ठीक है। तो जस्टिस ठाकुर ने इस तरीके की बात करी, ठीक है। फिर बाद में अभी रिसेंटली 2020 के अंदर भी इस तरीके की पीआईएल और वापस आई कि भारत कहे या इंडिया कहे, ठीक है। अब देखते हैं, सर क्या इंडिया को हम पूरे तरीके से हटा सकते हैं? देखो यहां दिक्कत क्या हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने बताया कि इंडिया जो है वो विपक्षी दल का भी नाम है। अब अगर हम चाहें कि हम इसे क्या करें, परिवर्तित करें, तो उसके लिए हमें हमारे संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रस्तावना के अंदर संशोधन करना हमेशा से एक विवाद का इश्यू रहा है, ठीक है। हमने उससे पहले भी देखा है, कई सारे प्रचलित वादों के अंदर प्रस्तावना के संबंध में कई सारे बातें हुई है। तो मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा चेंज हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस तरीके की चीज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहां पे जो बात थी, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या हम अब से इंडिया के नाम से नहीं जाने जाएंगे? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या अब से हमें भारत ही कहा जाएगा? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये सारी बातें हैं, जिस तरीके के र्यूमर्स आपके आसपास फैलती है उनके ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। चीजों को जिस तरीके से समझना है उन्हें उसी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। आई होप सो ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही में अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से हम अगर इस बात को आपको समझा पाए हैं, तो आप हमें इससे लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का इस वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए। एक बार फिर से एक नए वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।